नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अम्बेश श्रीवास्तव। 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के साथ ही प्रत्याशी भी अपनी अपनी विधानसभा में जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की परिपाटी कही जाती है, लेकिन इस परिपाटी के साथ ही एक बड़ा ही संयोग भी जुड़ा है। जैसे पिछले 20 सालों से राजस्थान में परिवर्तन की परिपाटी है, वैसे ही कहा जाता है कि राजस्थान की विधानसभा में कभी भी पूरे 200 विधायक नहीं बैठे। अब ये संयोग कब से शुरू हुआ और इस संयोग को लेकर कैसे समय समय पर बल मिलता रहा, उसके लिए मौजूदा विधानसभा चुनाव से पहले हुई एक मौत का जिक्र कर लेते हैं। बुधवार को करणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत सिंह कूनर का एम्स दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। इस निधन के साथ ही एक बार फिर राजस्थान की विधानसभा के अपशगुन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल कूनर की मौत के बाद कहा जा रहा है कि इस बार भी राजस्थान की सभी 200 सीटों पर मतदान नहीं होगा। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है जब सिर्फ 199 सीटों पर मतदान होना है। इससे पहले 2018 और 2013 के चुनाव में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही थी, जब किसी एक सीट पर किसी एक उम्मीदवार के देहांत से नतीजा सिर्फ 199 सीटों पर ही टिक गया था। पहले बात कर लेते हैं वर्तमान विधानसभा चुनाव की। अब देखिए, 2023 विधानसभा चुनाव कर्णपुर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कूनर का निधन। अब क्योंकि चुनाव 25 नवंबर को होने हैं, अभी चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है कि वो कांग्रेस को मौका देता है कि वो अपने प्रत्याशी को उतार सके या फिर कोई चुनाव को लेकर नई तारीख देता है, वो देखने वाली बात होगी। अब चलिए चलते हैं 2018 में। 2018 विधानसभा चुनाव में रामगढ़ से बीएसपी के प्रत्याशी थे लक्ष्मण सिंह, जिनका निधन हो गया था। अब उनके निधन के बाद, उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ था, उनके निधन से यहाँ चुनाव स्थगित कर दिया गया। 7 दिसंबर को 7 दिसंबर को जब 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ। फिर अब क्योंकि लक्ष्मण सिंह के निधन के बाद उस सीट पर 28 दिसंबर को वोटिंग हुई, जहाँ से कांग्रेस की जुबेर खान को जीत मिली। अब बात कर लेते हैं 2013 की, जहाँ 1 दिसंबर को मतदान होने थे, लेकिन वहाँ चूरू से बसपा प्रत्याशी जगदीश मेघवाल के निधन के चलते यहाँ फिर 13 दिसंबर को मतदान हुआ और यहाँ पर 13 दिसंबर के मतदान में बीजेपी के राजेंद्र राठौर को जीत मिली। चुनाव से पहले निधन के साथ ही कहा जाता है कि राजस्थान की विधानसभा में कभी 200 विधायक नहीं बैठे। इसको भी मौजूदा विधानसभा के अपशगुन से जोड़कर देखा जाता है। दरअसल 2001 में राजस्थान को नए भवन में शिफ्ट किया गया था। विधानसभा के उद्घाटन के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण को न्योता भेजा गया, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाए और विधानसभा बिना उद्घाटन के ही शुरू हो गई। तब से अब तक ये विधानसभा कई विधायकों की मौत की गवाह बन चुकी है। सिर्फ मौत ही नहीं, विधानसभा का मिथ विधायकों के जेल जाने से भी जोड़ा जाता रहा है। 2011 में कांग्रेस से कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा और विधायक मलखान सिंह को भौरी देवी हत्याकांड और भाजपा विधायक राजेंद्र राठौर को 2012 में दरिया कांड के चलते जेल जाना पड़ा था। 14वीं विधानसभा में भी भाजपा विधायक बाबू सिंह कुशवाहा जेल गए थे। अब ये जेल जाने का मिथ और विधानसभा का जो कनेक्शन है या फिर मौत से जो कनेक्शन है, उसको लेकर हम जयपुर चलेंगे, अपने संवाददाता बसंत पांडे से बात करेंगे, क्योंकि सुबह से लगातार वो जो है क्योंकि इस मौत के बाद वो लगातार वहाँ के क्या राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं, उस पर अपनी नज़र बचाए हुए हैं। बसंत, जिस तरीके से ये कूनर की डेथ हुई, उसके बाद क्या कुछ सरगर्मी है विधानसभा जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव को लेकर? सरपंच से अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी उन्होंने और 1998 में कानपुर से जो है मैदान में उतरे थे और जीत दर्ज करी थी। हालांकि 2003 की अगर बात करें, 2003 में उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा था और 2008 में कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरे थे और जीत दर्ज की थी। यूं कहें कि सरपंच से राजनीति का सफर काफी लंबा था उनका। और अनुभव की बात करें, क्योंकि देखिए गुरमीत सिंह कूनर जो नहीं चाहते थे कि उनको उम्मीदवार बनाया जाए, इसको लेकर पीसीसी वॉर रूम से लेकर दिल्ली में आला कमान तक वो गुहार लगा रहे थे कि उनको टिकट ना दिया जाए, उनके पुत्र रुपेंद्र सिंह को जो है टिकट दिया जाए। लेकिन आला कमान की ओर से अनुभव को प्राथमिकता देते हुए उनके नाम पर मोहर लगाई गई। अब ये पहला मामला नहीं है जब 199 जो है सीटों पर जो है मतदान होना है। इससे पहले भी देखिए, आपने जिस तरह बताया कि जेपी जो मेघवाल थे बसपा से, जो मैदान में उतरे थे चूरू से, उनके निधन के बाद जो है 199 पर जो है मतदान हुआ और जब नई सरकार बनी उसके बाद चुनाव हुआ। लेकिन वहां से चूरू से
राजेंद्र राठौड़ ने जीत दर्ज करी। इसके बाद देखिए बसपा से लक्ष्मण सिंह के निधन के बाद चुनाव रोक दिया गया, नई सरकार बनी, उसके बाद जुबेर खान जो है जीत दर्ज कराई। तो अब कहीं ना कहीं ये जो कहें कि विधानसभा सत्र जब शुरू होता है तो कयास ये लगाए जाते हैं, टोने टोटके भी देखने को मिलते हैं कि आखिर 200 विधायक क्यों विधानसभा सत्र में शामिल नहीं होते हैं। 2018 में, आई थिंक 2018 में कुछ एक पुजारी की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी कि वो विधानसभा में पूजा पाठ कर रहे थे। तो ये मिथ शायद मैंने कई चर्चाओं में रहा है कि क्योंकि ये शमशान घाट की भूमि पर बना है और इसको लेकर भी भूतों का साया टाइप कई बार बातें होती रही हैं। बिल्कुल, देखिए अम्बेश, निश्चित तौर पर हालांकि राजनेता इस तरह की चर्चाएं भी करते हैं कि जो है शमशान घाट पर विधानसभा की जो नींव रखी गई है, इसको इसी के चलते कहीं ना कहीं 200 विधायक एक साथ एक जाजम पर जमा नहीं होते हैं, विधानसभा सत्र में एकजुट नहीं होते हैं। हालांकि जब विधानसभा सत्र चलता है तो जादू टोटके करने वाले कई लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। हालांकि विधायकों में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है कि आखिर अब कैसे 200 विधायक एक साथ एक जाजम पर एक सदन में एकजुट हो। हालांकि देखिए इससे पहले किरण माहेश्वरी की अगर बात करें, भंवरलाल की अगर बात करें, उनके निर्धन के बाद भी चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका था। विधानसभा सत्र चल रहा था लेकिन दोनों के निर्धन के बाद यही कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कब 200 विधायक एक जो है विधानसभा सत्र में मौजूद होंगे। अब देखिए अब विधानसभा चुनाव पास में आ गए हैं, 199 जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतरेंगे। 2018 की अगर बात कर ले, 13 की अगर बात कर ले तो 199 जो दावेदार हैं वही मैदान में उतरे थे। अब चूंकि इस बार भी यही देखने को मिल रहा है, हालांकि ये बड़ा झटका यूं कह सकते हैं कांग्रेस को लगा है क्योंकि अनुभवी नेता थे गुरमीत सिंह कुन्नर, उनके निधन के बाद अब क्या उनकी सीट, क्योंकि नई सरकार बनेगी उसके बाद ही टिकट का वितरण होगा, उसके बाद ही कांग्रेस मंथन करेगी कि आखिर किसको टिकट देना है, क्योंकि नामांकन वापसी का समय हो चुका है, नामांकन भरे भी जा चुके हैं, वापसी का समय भी हो चुका है, बागियों को मनाने की कवायद भी लगातार चल रही थी। लेकिन जिस तरह गुरमीत सिंह कुन्नर की जो है मौत की खबर आई उसके बाद जो कांग्रेस कार्यालय में यूं कहें कांग्रेस के नेताओं में सन्नाटा सा परस गया, क्योंकि जो करणपुर सीट थी वो गढ़ मानी जाती थी कांग्रेस का और कभी कद्दावर नेता गुरमीत सिंह कुन्नूर माने जाते थे। और जिस तरह आला कमान ने उन पर विश्वास जताया था क्योंकि काफी अनुभवी नेता माने जा रहे थे और खुद गुरमीत सिंह कुन्नूर लगातार पीसीसी वॉर रूम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और दिल्ली में आला कमान से लगातार गुहार लगाने में लगे थे कि इनका स्वास्थ्य सही नहीं है, उनके पुत्र को इस बार मैदान में उतारा जाए। लेकिन आला कमान ने अनुभव को प्राथमिकता दी। देखिए इससे पहले भी मुख्यमंत्री स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, केंद्रीय जो आला कमान के स्तर पर सर्वे भी करवाया गया था और अनुभव को प्राथमिकता देने की बात भी कही जा रही थी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहते हुए नजर आ रहे थे चाहे कर्नाटक की तर्ज पर ही इस बार राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे 90 वर्ष का कोई जिताऊ कैंडिडेट हो उसको भी टिकट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान में भी ऐसा ही खेल जो है कांग्रेस की ओर से खेला गया था। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये मामला ये है कि क्या मतलब विधायक, मतलब जो उम्मीदवार हैं उनमें कोई संशय है या राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके बीच कुछ, क्योंकि देखिए मौत क्योंकि अभी कल ही हुई है, तो अब ये जो 199 का फेर या एक का जो फेर है उसको लेकर कुछ चर्चा है, क्योंकि 2018 में ये चीज़ हुई थी, इसकी मांग हुई थी उस वक्त वसुंधरा सरकार में कि हाँ भाई यहाँ पे पूजा पाठ कराया जाए, उसकी तस्वीरें भी आई थी। तो उस चीज को लेकर क्या कुछ चर्चा है कि हाँ भाई ठीक है अब विधानसभा चुनाव होंगे तब जीत के आएंगे तब करेंगे, या कुछ? जब विधानसभा सत्र चलता है तो 200 विधायक जब एकजुट नहीं होते हैं तो चर्चाओं का दौर गर्म हो जाता है कि आखिर क्या भूत प्रेत का साया विधानसभा सत्र पर घूम रहा है, क्योंकि विधानसभा जो है वो एक शमशान घाट पर बनी हुई है और जो विधायक, जो नए विधायक होते हैं, जो नए जीत कर आते हैं, तो वो भी चर्चाएं करने में लग जाते हैं। कितनी सच्चाई है कि इसके बारे में क्या कुछ खबरें कि ये जो शमशान घाट वाला जिक्र होता है, सुनने में आया कि यहाँ पे बच्चों का शमशान घाट था, उसको सरकार ने वो करके वो किया था, तो इस बारे में मतलब क्योंकि अब काफ़ी कुछ चल रहा है तो उसमें इसमें कितनी सच्चाई, क्या वाकई में ऐसा हुआ है या फिर ये सिर्फ एक कोरी अफवाह? जो विधानसभा जो है उसके पीछे शमशान घाट स्थित है। हालांकि जो पुराने राजनेता हैं वो भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि जो विधानसभा बनी थी उसकी जो नींव रखी थी शमशान घाट पर रखी थी। इसको लेकर उस वक्त जब नींव रखी जा रही थी तब भी कई राजनेताओं ने विरोध भी किया था, लेकिन नींव रखने के साथ ही विरोध के जो स्वर थे वो थम से गए थे। लेकिन जब सत्र शुरू हुआ, जो लगातार जो सत्र चल रहे हैं विधानसभा सत्र के, तो वहां पर 200 विधायक एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। इसको लेकर जो पुराने राजनेता हैं वो भी कयास लगाते थे कि कहीं ना कहीं जो पूजा की जाए, हवन किया जाए विधानसभा में, जिसके चलते 200 विधायक एक जागम पर आ सके और अपना वक्तव्य रख सके। अब देखिए जिस तरह करणपुर सीट की अगर बात करें, क्योंकि जो राजनेता होता है, अनुभवी राजनेता होता है, वो अपनी विधानसभा सीट के साथ साथ दो से तीन अन्य जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं वहां पर भी दबदबा रखता है। अब जिस तरह गुरमीत सिंह कुन्नूर का निधन हुआ है उसके बाद यूं कह सकते हैं बड़ी
जो है नुकसान जो है कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि गुरमीत सिंह कुन्नूर जो अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र थे उनके आसपास के, उसमें भी अपना दबदबा रखते थे, लेकिन निधन के बाद ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। चलिए बसंत जी, अब देखते हैं, क्योंकि देखिए अब फिर वही बात, मामला तो वहीं अटक गया है कि चुनाव तो 199 सीटों पर ही होना है, जैसा 2013 में हुआ, 2018 में हुआ। एक मिथ ये भी जुड़ गया है कि भाई कभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं हुआ। एक मिथ ऑलरेडी ये चला आ रहा है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का लगा परिपाटी चलती आ रही है। अब देखिए क्या चुनाव आयोग इसमें कोई अग्रिम आगे बढ़ के कोई कदम उठाता है कि नए कांग्रेस को मौका देता है कि वो अपने उम्मीदवार को उतार सके मैदान में, और क्या कांग्रेस उतारना चाहेगी, क्या कांग्रेस जो है चुनाव आयोग के पास जाएगी कि भाई हमें मौका दिया जाए? इन सब नज़र खबरों पे आप नज़र बनाए रहिए बसंत जी। फिलहाल TV9 पर और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए TV9 राजस्थान को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपना कमेंट करके राय ज़रूर दीजिए। थैंक यू।